फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 19, पद संख्याएं 9 और 11 से 13 तक। एलियस ने सिनाई पर्वत की गुफा के अंदर जाकर वहां रात बिताई। ईश्वर ने उससे कहा, निकल आओ और पर्वत पर प्रभु के सामने उपस्थित हो जाओ। तब प्रभु उसके सामने होकर आगे बढ़ा। प्रभु के आगे आगे एक प्रचंड आंधी चली, पहाड़ फट गए और चट्टानें टूट गई, किंतु प्रभु आंधी में नहीं था। आंधी के बाद भूकंप हुआ, किंतु प्रभु भूकंप में नहीं था। भूकंप के बाद अग्नि दिखाई पड़ी, किंतु प्रभु अग्नि में नहीं था। अग्नि के बाद मंद समीर की सरसराहट सुनाई पड़ी। एलियस ने यह सुनकर अपना मुख चादर से ढक लिया और वह बाहर निकलकर गुफा के द्वार पर खड़े हो गए। यह प्रभु की वाणी है। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। प्रभु ईश्वर जो कुछ कहता है मैं उसे ध्यान से सुनूंगा। वह अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करेगा। उसकी महिमा हमारे देश में निवास करेगी। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। दया और सच्चाई, न्याय और शांति ये एक दूसरे से मिल जाएंगे। सच्चाई पृथ्वी पर पनपने लगेगी और न्याय स्वर्ग से हम पर दया दृष्टि करेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। प्रभु हमें सुख शांति प्रदान करेगा और पृथ्वी फल उत्पन्न करेगी। न्याय उसके आगे आगे चलेगा और शांति उसके पीछे पीछे आती रहेगी। अनुवाक्य। हे प्रभु, हम पर दया दृष्टि कर और हमें मुक्ति प्रदान कर। दूसरा पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 9, पद संख्याएं 1 से 5 तक। मैं मसीह के नाम सच कहता हूँ और मेरा अंतःकरण पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मुझे विश्वास दिलाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे हृदय में बड़ी उदासी तथा निरंतर दुख होता है। मैं अपने रक्त संबंधी भाइयों के कल्याण के लिए मसीह से वंचित हो जाने के लिए तैयार हूँ। वे इस्राएली हैं। ईश्वर ने उन्हें गोद लिया था। उन्हें ईश्वर के सानिध्य की महिमा, विधान, संहिता, उपासना तथा प्रतिज्ञाएं मिली हैं। कुलपति उन्हीं के हैं और मसीह उन्हीं में उत्पन्न हुए हैं। मसीह सर्वश्रेष्ठ हैं तथा युग युगों तक परम धन्य ईश्वर हैं। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष।
आलेलुया आलेलुया। हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि प्रदान कर, जिससे हम तेरे पुत्र की शिक्षा ग्रहण करें। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 14 पद संख्याएं 22 से 33 तक। यीशु ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाए। इतने में वह स्वयं भीड़ को विदा कर देंगे। यीशु भीड़ को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वह अकेले वहाँ थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर यीशु समुद्र पर चलते हुए शिष्यों के पास आए। जब उन्होंने यीशु को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहकर यह कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्लाने लगे। यीशु ने तुरंत उनसे कहा, धीरज धरो, मैं ही हूँ, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतर गया और पानी पर चलते हुए यीशु की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया। अब जब डूबने लगा तो वह चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, हे अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे वे यीशु की दंडवत करते हुए कहने लगे, सचमुच आप ईश्वर के पुत्र हैं। यह प्रभु यीशु का परम पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त की जय। जय यीशु। पहले पाठ में हम लोगों ने सुना कि एलिया को ईश्वर अपने आप प्रकट करने के लिए बुलाता है और ईश्वर के आगे आगे भयंकर आंधी चली, चट्टानें फट गई, पहाड़ टूट गए, लेकिन उसमें ईश्वर नहीं था। फिर भारी भूकंप आ गया, उसमें ईश्वर नहीं था। फिर भयंकर अग्नि आ गई, उसमें ईश्वर नहीं था। ईश्वर एलिया को सिखाना चाहता है, किसी तरह की भारी समस्याओं में, संकट में सब जिसको अहंकारी लोग, समाज सब बनाते हैं, उसमें ईश्वर नहीं है। ईश्वर करुणामय ईश्वर, दयालु है, वह विनम्र है। इतिहास को देखिए, मजदूरों को बचाने वाली, मजदूरों को एकत्र करने वाली एक पार्टी ने करीब 100 करोड़ लोगों को मरवा डाला है। करुणामय ईश्वर के प्रचार में कई धर्म के लोगों ने लाखों करोड़ों को मरवा डाला है। केवल आर्यन लोगों की महिमा के लिए, उनके विकास के लिए एक यूरोपीय व्यक्ति ने 60 लाख यहूदियों को मरवा डाला है। यह भारी भूकंप जैसा है, आंधी जैसा है, अग्नि जैसा है, लेकिन इनमें ईश्वर नहीं है। वह ईश्वर की प्रेरणा से नहीं है। ईश्वर एलिया को सिखाता है कि ईश्वर विनम्र है,
हल्की हवा की सरसराहट में ईश्वर है। आज भी हमारे जीवन में भयंकर दिखावा, अहंकारी लोगों के कार्यक्रम, उन सबों में ईश्वर नहीं है। ईश्वर विनम्र लोगों के द्वारा कार्य करता है। दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना कि संत पौलुस बहुत दुखी है। कारण यह है कि यहूदी लोगों को, इस्राएली लोगों को ईश्वर ने बहुत सारी कृपाएं दी, बहुत सारे वरदान दिए, लेकिन अधिकांश लोगों ने विश्वास नहीं किया। उन दिनों लाजरस के समान, मरियम के समान, मार्था के समान, या अरिमथिया के यूसुफ के समान, निकोदीमोस के समान, यहाँ तक पौलुस के समान कुछ यहूदी लोगों ने विश्वास किया। अधिकांश यहूदी लोगों ने यीशु में विश्वास नहीं किया। आज भी ऐसे हैं। बहुत सारे वरदान पाने वाले हम लोग ईश्वर में कम विश्वास करते हैं। हमारे विश्वास को और गहरा करना है। सुसमाचार में हमने सुना है यीशु पानी पर आते हैं। शिष्य लोगों ने डर के मारे चिल्ला उठा और बताया, यह तो कोई प्रेत है, भूत है, शैतान है। यीशु बोलते हैं, डरो मत, धीरज धरो, मैं ही हूँ। यहाँ जब यीशु बोलते हैं मैं ही हूँ, यह समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पुराने व्यवस्था में मूसा ने ईश्वर से पूछा, आपका नाम क्या है? तो ईश्वर बताता है, मूसा को बताता है, मैं वह हूँ जो हूँ। क्योंकि इस्राएली लोग ईश्वर का नाम नहीं लेते थे। वे लोग YHWH, यह वह, इस शब्द का प्रयोग करते थे। और पढ़ने के समय वे लोग अदोनाई, प्रभु बोलते थे। मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति से पूछा, आपका नाम क्या है? तो व्यक्ति आपसे कहता है, मैं हूँ जो हूँ। तब आपको समझ में आएगा वो व्यक्ति क्या बोल रहा है, उसका नाम क्या है, आपकी समझ में नहीं आएगा। लेकिन वर्षों के बाद, 1250 साल के बाद यीशु आकर बोलते हैं, मैं हूँ भला गडेरिया, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मैं संसार की ज्योति हूँ, मैं स्वर्ग का द्वार हूँ। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन प्राप्त करें। कहने के मतलब, जिस ईश्वर ने मूसा को प्रकट किया, उसको खोल करके यीशु ने प्रकट किया, मैं ही हूँ। मैं पानी पर चलने वाला ईश्वर हूँ। मैंने इस पानी को बनाया, मैंने इस प्रकृति को बनाया। और उनको विश्वास हो गया। इसलिए आज के पाठ के अंत में हम लोग सुनते हैं कि उनके शिष्यों ने यीशु की आराधना करके, दंडवत करके घोषणा की, आप सचमुच ईश्वर के पुत्र हैं। उन्होंने यीशु की आराधना की। भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी समस्याएं हैं। विशेष करके पिछले 5-6 महीनों से हम लोग बहुत परेशान हैं। एक तरफ महामारी बढ़ रही है, भूखमरी बढ़ रही है, इसके अलावा प्राकृतिक प्रकोप, टिड्डियों का प्रहार और बाढ़ का प्रहार, बहुत सारी समस्याएं। और यीशु पानी पर चलते हुए, आंधी तूफान में चलते हुए आते हैं और हमसे कहते हैं, धीरज धरो, ढारस रखो, मैं ही हूँ। जिस ईश्वर ने मूसा को प्रकट किया, जिस ईश्वर ने एलिया को प्रकट किया, वह यीशु बनकर आए हैं। हम उन पर विश्वास करें, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ईश्वर का वचन कहता है, जो प्रभु के नाम की दुहाई देगा
वही बचेगा। इसलिए भाई और बहनों, आइए हम लोग प्रार्थना करें कि हमारा ईश्वर नम्र है, विनीत है, हम उन पर भरोसा रखें। संत पेतरुस के समान हम यीशु के पास जाए, यीशु हमको पकड़े, हमको संभाले। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के दिन जितने सारे लोग चर्च नहीं जा सकते हैं, उन सभी भाई बहनों के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। संसार भर के सभी लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। हम सब बड़ी समस्याओं से, संकटों से गुजर रहे हैं। प्रभु तो जानता है, हम सबों के हाथ पकड़कर हमें संभाले, हमें साहस का वरदान दे, हमें अटूट विश्वास दे, ताकि तू ही ईश्वर है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम ये प्रार्थना करते हैं अब्बा पिता, प्रभु यीशु के नाम पर, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो, आमीन। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, पिछले 2 महीने से हम लोग इस चैनल के माध्यम से मिसा के दैनिक पाठ एवं छोटा सा उपदेश प्रस्तुत करते आ रहे हैं। आप लोगों की उदारता से 1000 से ज़्यादा लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। आप सबों को प्रभु यीशु भरपूर आशीष देंगे। आप कृपया यहाँ के कार्यक्रम लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाकर हमें सूचित करें, ताकि यहाँ की सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आप अन्य लोगों को भी प्रेरणा दें, ताकि वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु आपको और आपके परिवार को 100 गुनी आशीष देंगे। जय यीशु।